नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछली बार हमने ज्योतिष के बारे में थोड़ा जाना था कि ज्योतिष क्या है, किस तरह से काम करता है। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ सूर्य ग्रहण, आने वाला जो सूर्य ग्रहण है उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे जानें कि आखिरकार क्या सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण में क्या करें क्या न करें, किस तरह से इसका सदुपयोग करें। तो सूर्य ग्रहण क्या एक चुनौती है, क्या सूर्य ग्रहण एक अवसर है? मतलब देखिए क्या है कि वर्षों से किसी भी, या सदियों से बोले, वर्ष भी क्यों, सदियों से भारतीय सभ्यता में, भारतीय अर्थव्यवस्था में खगोलीय घटनाओं का बहुत महत्व रहा है। आप इसे यूं समझिए कि मुख्य अवसर, जैसे बात करें दीपावली हुई, होली हुई, है ना, उसी तरह से चंद्र ग्रहण हुए, सूर्य ग्रहण हुए, ये एक अवसर के रूप में भारत समाज में माने जाते हैं जब आप अपनी मंत्र शक्तियों को जागृत करके और इसका लाभ उठा करके शक्तिशाली हो सकते हैं। हालांकि इसे आप तंत्र से ना समझें, ऐसा ना समझें कि कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आप इसे अवसर के रूप में समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये कई मायने में चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको कि हमें ग्रहण में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रहण में उन कार्यों को करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव लेकर के आएंगे। तो कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव है, क्या करें क्या न करें, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है कि आखिरकार ग्रहण काल में हम किन कार्यों को करें और किन कार्यों को न करें। तो आइए सबसे पहले इसके लिए जानें कि आखिरकार सूर्य ग्रहण क्या चीज है और किस तरह हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हम इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए 3 भागों में इसको बांटते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन जाने कि एक शब्द है सूर्य ग्रहण। देखिए, सूर्य और ग्रहण, सबसे पहले जो ग्रहण शब्द है, ग्रहण शब्द का मतलब है किसी चीज को ग्रसना, टू रिटेन समथिंग, टू होल्ड समथिंग इज कॉल्ड ग्रहण। जब भी आप किसी चीज को अपने पास रख लेते हैं, अपने पास कवर कर लेते हैं, तो ये ग्रहण कहलाता है। अब हम बात करें सूर्य को ग्रसित करने की बात, तो सूर्य को जब ग्रसित कर लिया जाता है, सूर्य जब ग्रस्त हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या होता है इस पर हमने एक छोटी सी चर्चा की। लेकिन देखिए, सूर्य ग्रहण जो है इसके हम 3 एस्पेक्ट पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि सूर्य ग्रहण का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण का जो मीनिंग है, इस मीनिंग को हम इस तरह से समझें कि देखिए, एक तो पौराणिक कहानियों के आधार पर सूर्य ग्रहण क्या है, और एक दूसरा हम समझें कि विज्ञान की परिभाषा में या भौगोलिक परिघटना में, भौगोलिक शास्त्र में इसका क्या महत्व है। तो भूगोल से और पौराणिक कथाओं से हम सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इसका अर्थ पर बातचीत करेंगे, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और किस तरह से होता है। तो इसका मतलब प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे, या हम कहें कि हम इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सूर्य ग्रहण क्या है और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या करें क्या ना करें। माने सूर्य ग्रहण हमारे लिए एक प्रकार से ऐसा समझेंगे इसके महत्व को कि ये अपने सामने या तो एक चुनौती है, माने एक प्रकार की या तो थ्रेट है, या फिर हमारे सामने एक प्रकार का अवसर है। तो अवसर या चुनौती में से ये क्या है, इस रूप में हम इसको जानेंगे। और लास्ट में हम चुनौती और अवसर के रूप में इसको जानने के बाद में कि विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव आने वाला है, इस प्रभाव पर भी हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो इस 3 सेगमेंट में हम इसको बांटते हैं। चलिए चर्चा करते हैं पौराणिक। आप सभी ने एक कहानी सुनी हुई है कि एक बार देवताओं में और राक्षसों में मिलकर के ना समुद्र मंथन हुआ, और फिर उसमें से विष निकला और फिर अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला तो अमृत को देवताओं को पिलाने लगे विष्णु भगवान,
नारी का रूप धर के, मोहिनी रूप रख के ना, और फिर या जो भी रूप रख के वो देवताओं को पिलाने लगे। वो चाहते थे कि सारा अमृत देवता पी जाएं। लेकिन तभी राहु नामक दैत्य ने उसको देखा। दैत्य का नाम कुछ और था। राहु और केतु दो सेगमेंट बाद में बने उससे। उस राक्षस ने उसको देखा, उस दैत्य ने देखा, उसे लगा कि ये देवता बदमाशी कर रहे हैं, और वो देवता का रूप धारण करके उधर बैठ जाता है देवताओं की पंक्ति में। और जैसा ही अमृत ग्रहण करता है और जब तक गले तक पहुंचा था, विष्णु भगवान उसकी चालाकी पकड़ लेते हैं और उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तब से चंद्रमा ने क्योंकि शिकायत की थी विष्णु भगवान को किस बारे में, कि भाई वो दैत्य जो है उसने देवता का रूप धारण करा है, तो तब से राहु कुपित होकर के चंद्रमा को और सूर्य को, जिन्होंने शिकायत लगाई थी, उनको ग्रस्त है समय समय। ये पौराणिक कथा है। वास्तव में देखा जाए तो राहु और केतु दो धुरियां हैं, दो अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स हैं ब्रह्मांड में। और जिन पॉइंट्स के सापेक्ष में अगर कोई भी ग्रह आ जाता तो अपनी शक्ति खो बैठता है। हालांकि सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह है, हालांकि चंद्रमा एक बहुत शक्तिशाली ग्रह और या उपग्रह है, उसके बावजूद भी वो अपनी शक्तियां खो देते हैं जब वो राहु और केतु के सापेक्ष में आ जाते हैं। तो ठीक है, पौराणिक कथा आप सब जानते थे इसलिए मैंने बात बताया। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण क्या है, तो देखिए क्या है कि जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय, अपन जानते हैं कि जियो सेंट्रिक मतलब सोलर सेंट्रिक पूरी व्यवस्था है, तो पूरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही सारी व्यवस्थाएं। तो जब सूर्य के ओर चारों लगाते समय पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा लगा रहा है चक्कर, तो क्या होता है कि जब पृथ्वीवासी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य को हम उतना नहीं देख पाते या सूर्य के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं आ पाती है। तो जब सूर्य के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं आ पाती तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो सूर्य ग्रहण जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से, जैसे 9th 10th क्लास में ज्योग्राफी में आपने समझा है वो मैंने आपको बताया। तो सूर्य ग्रहण होता क्या है, पौराणिक दृष्टिकोण से भी हमने देखा और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हमने देखा। अब मैं कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, सूर्य ग्रहण है क्या, एक चीज है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण दो प्रकार का होता है। जैसे एक सूर्य ग्रहण होता है जिसको हम खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, मतलब इसको कई बार खग्रास भी कहते हैं, तो इसलिए हमने इसको कहा खंडग्रास सूर्य ग्रहण। और एक होता है जिसको हम कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अभी वाला जो सूर्य ग्रहण आ रहा है 21 तारीख को, वो एक कंकण सूर्य ग्रहण आएगा। तो सूर्य ग्रहण क्या चीज है, वो दो प्रकार का है। अगर सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष देखने पर 80% 70% से ज्यादा चला जाता है और एक रिंग नुमा सिचुएशन में सूर्य हमें दिखाई देता है, एक अंगूठी नुमा शेप दिखाई देती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की छाया आ जाती है तो सूर्य हमें एक रिंग के रूप में दिखाई देता है। तो उस स्थिति को तो हम कहते हैं कंकण सूर्य। और जब हमें रिंग का जैसा सर्कल न दिखाई देख करके, और एक अपन यूं समझ सकते हैं कि खरबूजे की फांक टाइप की जो शेप होती है उसमें अगर हमें दिखाई देता है आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ही कवर होता है, तो वो एक क्या कहलाता है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है। अभी अपन जो बात करें सूर्य ग्रहण के संबंध में, तो सूर्य ग्रहण के संबंध में बात करें तो कुछ हिस्सों में जो 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है, कुछ हिस्सों में भारतीय खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहलाएगा, जबकि भारत के ही कुछ हिस्सों में उसे हम कंकण सूर्य के रूप में, सूर्य ग्रहण के रूप में देखेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब सूर्य के ऊपर आने वाली जो छाया है या सूर्य जब हमें दिखाई नहीं देगा और वो इतना ज्यादा शेडो हो जाए, इतना ज्यादा ढक जाए कि वो अंगूठी के रूप में ही दिखाई दे, तब तो वो क्या कहलाता है, कंकण सूर्य ग्रहण। और जब पूरा कवर नहीं कर पाए, थोड़ा ही कवर हो पाए फिर तुरंत हट जाए, तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहलाती है। अब बात करते हैं जो अभी आने वाला सूर्य ग्रहण है उसके बारे में। तो देखिए अभी जो आने वाला सूर्य ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण मैंने बताया खंडग्रास भी कहलाएगा और कंकण सूर्य ग्रहण भी कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इस वर्ष माने अगर अपन सन के संबंध में बात करें तो 21 जून 21 जून 2020 माने ये वार आ रहा है रविवार। इस रविवार को अभी जो सूर्य ग्रहण होने वाला है वो सूर्य ग्रहण हमें अभी देखने के लिए मिलेगा। और 21 जून को क्योंकि रविवार आ रहा है और रविवार और सोमवार को अगर कोई ग्रहण आता है तो उस ग्रहण का
स्पेसिफिकली नाम होता है, जिसे कई बार चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहलाते हैं। तो ये जो है ये ग्रहण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहलाएगा। अब चूड़ामणि सूर्य ग्रहण इसका नाम है, बस खाली यूं समझिए। अब 21 जून को 2020 में जैसे मैंने बताया सूर्य ग्रहण होगा। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है, जैसे मान के चलिए कि इन जनरल भारत में 9:55 से 9:55 या 10 बजे, आप एक रैंडम में माने तो 10 बजे, 9:55 AM से लेकर के और 2:30 बजे तक का जो समय है, 2:30 या 2:35 तक का जो समय है, ये सूर्य ग्रहण का काल है, सूर्य ग्रहण काल। अच्छा, अब सूर्य ग्रहण काल जो है ना सर, इसके भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसे कैसे हैं? जैसे एक पार्ट है जिसमें प्रवेश होता है, सूर्य ग्रहण का प्रवेश होता है। दूसरा पार्ट है जिसमें जो मध्य काल होता है, माने इन बिटवीन वाला जो पार्ट है वो मध्य काल है। और एक लास्ट वाला पार्ट है जिसे हम मोक्ष काल कहते हैं, मतलब जिस समय सूर्य ग्रहण से मुक्त हो जाता है वो मोक्ष काल कहलाता है। तो फिलहाल 9:30 से या 10 से लेकर के 2:30 बजे तक का जो समय है, इसमें 3 फेज हैं, प्रवेश, मध्य और मोक्ष। फिलहाल आप समझिए कि 9:55 से कोई सूर्य ग्रहण लगेगा 10 बजे और 2:35 PM माने कि 2:30 बजे तक ये चलेगा। तो इस काल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये हमारे लिए चुनौती है, क्या हमारे लिए अवसर है, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण, क्योंकि 21 जून को लग रहा है, तो 20 जून को एक मिनट में देखिए, पेन थोड़ा सा सही मैनेज करता हूं। तो देखिए 20 जून को अगर अपन बात करें, 20 जून को 10 PM से इसका सूतक शुरू हो जाएगा। अब ये सूतक क्या कॉन्सेप्ट है ना? देखिए सूतक क्या कॉन्सेप्ट है। तो कहा गया कि सूतक जो है वो पहले से लागू हो जाने वाला एक व्यवस्था है। 12 घंटे पूर्व जब ग्रहण होता है तो ठीक उससे 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। सूतक एक ऐसी व्यवस्था है, आप यूं समझिए, जब किसी पर कोई संकट आने वाला होता है तो उस संकट से पूर्व उसको एक डिप्रेशन, एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो डिप्रेशन, वो प्रेशर कब से माना जाएगा? 20 जून को 10 PM से। तो जो 3 तरह के या 4 तरह के लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। जैसे किस किस को छोड़ा जाए? तो कहता है भाई बच्चों को, या मान लीजिए कोई रोगी है उनको, जितने भी कोई बच्चे हैं उनको, या फिर जो भी रोगी है उनको, या फिर जो वृद्ध है उनको, और जो गर्भिणी स्त्री है उनको। गर्भिणी स्त्री मतलब जो गर्भ धारण करी हुई स्त्री है, इनको छोड़कर बाकी लोगों को इस सूतक काल में खाना पीना बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है मैंने आपको बताया कि सूतक लगते ही सूर्य नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं और सारी एनर्जी, चाहे सूर्य दिखाई दे रहा है और चाहे सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों ही स्थितियों में सारी एनर्जी हमको सन से मिलती है। और जब सन डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो हमको कोई पॉजिटिव एनर्जी उस समय नहीं दे सकते। आप देखिए, अपन शुभ काम दिन में क्यों करना चाहते हैं, उजाले में क्यों करना चाहते हैं, आखिरकार रात्रि में हम बहुत सारे काम कम क्यों करते हैं? उसका कारण ये शुभ कार्य हम रात्रि में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस समय हमको सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही होती। तो जैसे ही सूतक लगेगा 20 जून को 10 बजे रात्रि को, उसके बाद से किन को छोड़ करके, बच्चों को, रोगियों को, वृद्ध और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़ करके बाकी सब लोगों को सूतक का पालन करना चाहिए और उस दौरान खाना पीना ये सब बंद कर देना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या? इसके बाद एक काम करिए कि इस सूतक में ही आपको क्या कर देना चाहिए कि जितने भी अन्न है, देखिए क्या है कि एक तो पका हुआ अन्न न खाएं। जो भी पका हुआ अन्न है वो आपको ग्रहण काल में नहीं खाना है, या सूतक काल में भी नहीं खाना। मतलब जितना आपको खाना खाना है 10 बजे से पहले खा लेना है, उसके बाद आपको खाना बंद कर देना है।
अच्छा, उसके अलावा क्या कहता है कि कुछ चीजें होती है, जैसे अगर बात करें किसकी, दूध, दही, घी, शहद, तेल, दूध, दही, घी, शहद, तेल, आचार, चटनी आदि, इन इन पदार्थों को आप क्या करें, एक औषधि आती है या एक यूं मान के चलिए वनस्पति आती है जिसे हम डाब कहते हैं, और डाब किसी भी मंदिर में अपने को उपलब्ध हो जाती है। अपन थोड़ा सा कोशिश करके उसको पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सामग्रियों में आपको थोड़ी थोड़ी सी डाब छोड़ देनी चाहिए। डाब नहीं मिल पा रही हो तो तिल भी आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो ऐसा करने से इन पदार्थों में अपवित्रता नहीं आती है। लेकिन अगर कोई खाना पहले से बनाया हुआ है और कच्चा खाना है, या मान लीजिए कोई खाना है, सब्जी कटी हुई रखी हुई है, आप उसको दूसरे दिन बनाना चाहते हैं, आटा लगा हुआ है, आप उसे बाद में बनाना चाहते हो, तो इस तरह की गलतियां कभी नहीं करें। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान जो नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है वो सब इन पदार्थों में इन्वेस्ट हो जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप जब हम उसका भक्षण करते हैं तो सारी बीमारियां, सारी टेंशन, सारी परेशानियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। अच्छा, ये चीजें ऐसी है जिनको हम तुरंत नष्ट नहीं कर सकते। जैसे आचार है, मान लीजिए आपने साल भर का एक साथ डाल के रख लिया, मान लीजिए शहद, घी, तेल वगैरह, दही है, इनको व्यक्ति क्या करते हैं, लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं। तो इनको नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए हमने क्या किया, इसमें या तो डाब डाल दिया। डाब को हम उपमन कुशा भी कहते हैं। कुश एक प्रकार की झाड़ी होती है, मैंने बताया आपको, डाब भी बोलते हैं, ये मिल जाएगा आपको मंदिर में। आप इसको इसमें डालें तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो सब वहां पर समाप्त हो जाएगी, और वो उन वस्तुओं को, अपवित्र या गलत एनर्जी उसमें नहीं जा सकेगी। चलिए, ये आपने कर लिया। अब अपन चर्चा करते हैं आखिरकार कि ये चुनौती तो कैसे है और अवसर कैसे है। देखिए, आजकल क्या करते हैं बच्चे लोग या कोई भी हो, वो मजाक उड़ाते हैं। विज्ञान इतना ज्यादा प्रभावी हो चुका है कि यंग जनरेशन इन सब पर विश्वास ही नहीं करती है। यंग जनरेशन को लग रहा है कि ये सब बेकार चीजें, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन सर याद रखिए, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि वाकई ही जितनी भी नकारात्मक चीजें होती है वो ग्रहण के दौरान इतनी प्रबल हो जाती हैं और वो अपना शिकार खोजना शुरू कर देती है। आप यूं समझिए, जितने भी प्रेत, भूत, पितर वगैरह, जिन जो भी चीजें हैं, जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, ग्रहण उनके लिए, दीपावली, ग्रहण और होली, ये चारों वो अवसर है जब वो उनको पावरफुल बना देते हैं। और याद रखिए, इसी पावरफुलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको त्योहारों में, धार्मिक कार्यक्रमों में चेंज कर दिया, ताकि वो जो नेगेटिव हो रहा है उस समय सॉलिड हो रहा है, उसको बैलेंस किया जाए पॉजिटिव पावर से। तो हमने क्या किया कि चुनौती किस तरह से, देखिए, अव्वल तो हमें क्या है कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए जब तक बहुत आवश्यकता नहीं हो। लेकिन क्योंकि जिज्ञासा आज व्यक्ति को, तो क्या करना चाहिए, सूर्य ग्रहण कब कब नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए, सूर्य ग्रहण उस समय आपको बिल्कुल नहीं देखना है जबकि सूर्य ग्रहण हो चुका हो और अब धीरे धीरे करके वापस से वो ओपन हो रहा हो। जैसे मैंने बताया, 3 इसके काल है, 10 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक। अब क्या होगा, इसमें मध्य काल आ जाएगा। मध्य काल आया मान लीजिए 1 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास। तो 12-1 बजे के बाद से जैसे जैसे वो घटना शुरू होगा, तो जैसे ही वो घटना शुरू हो उस दौरान सूर्य को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है। मैं कह रहा हूं, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से तो देखना ही नहीं चाहिए। या तो जैसे मान लीजिए एक्सरे की जो फिल्म होती है उसके तहत देख सकते हैं, उसके लिए अलग से ग्लासेस आते हैं, उसके तहत देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को, रोगियों को, वृद्ध को और गर्भिणी स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। जैसे ये बाहर निकलेंगे, ये इजी टू ग्रैब होता है, कोई भी नेगेटिव पावर इजी टू ग्रैब है। मतलब क्या है कि ये सीधे साधे शिकार है किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी जैसे बात करते हैं अपन, कोरोना की बात करें तो अपन बाहर नहीं निकले, तो किसको बाहर नहीं निकालेंगे अपन, बोला साहब बच्चों को बाहर मत निकालो, जो पहले से बीमार है, उन डायबिटीज वालों को बाहर मत निकालो, ये ब्लड प्रेशर वालों को बाहर निकालो, बूढ़ों को मत निकालो, गर्भिणी स्त्रियों, दे आर इजी प्रे, हम कह सकते हैं ये आसान शिकार है। तो इसलिए क्या है, इनको हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो ये हमारे सामने एक प्रकार की चुनौती है। मैंने बताया खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना, हमें देखा कि देखने में क्या ध्यान रखना है। तो इस मायने में तो ये एक थ्रेट है, हमारे सामने एक समस्या, एक चुनौती है। लेकिन याद रखिए, जब जहां जहां चुनौती है वहां अवसर भी तो है। तो हमारे सामने सूर्य ग्रहण एक अवसर भी है। अवसर किस प्रकार से है, देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान किए हुए मंत्र, जप और ध्यान,
इतना 1000 गुना अधिक, और वो भी चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के अंदर अगर कोई जप वगैरह, दान वगैरह, हवन वगैरह किए जाते हैं तो उसका 1000 गुना से भी अधिक फल मिलता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका आराध्य देव है, मान लीजिए मेरे आराध्य देव हनुमान जी है और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे ही सूर्य ग्रहण का प्रवेश शुरू हो, देखिए मैंने 3 सेगमेंट बांटे थे, मैंने कहा प्रवेश, मध्य और मोक्ष। तो जैसे ही सूर्य ग्रहण का प्रवेश हो, प्रवेश के दौरान आपको क्या करना है, प्रवेश में आप जिस चीज को प्राथमिकता देंगे वो है स्नान। मतलब सबसे पहले प्रवेश जैसे ही हो सूर्य ग्रहण का, तो आप उसमें क्या करें, सूर्य ग्रहण होने से ठीक पहले स्नान कर लें। माने जैसे सूतक खत्म हो या सूतक और सूर्य ग्रहण के प्रवेश से पहले क्या कर लें, स्वयं को स्नान करके पवित्र करें। ठीक है। उसके बाद जैसे मध्य काल हुआ या सूर्य ग्रहण शुरू हुआ 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक या 2:30 बजे तक का, सॉरी 2:30 बजे तक का जो समय है, ये 4.5 घंटे, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप अपनी पावर को 4 गुना, 5 गुना नहीं बल्कि सीधे हजारों गुना कर सकते हैं। तो क्या करें, इस दौरान आप स्नान करें। स्नान करके जैसे ही आपका मध्य काल है, मिड टाइम जो आया, इस मध्य काल में क्या शुरू करें, या तो आप कर सकते हैं जप, आप कर सकते हैं हवन, और आप कर सकते हैं जप, हवन और तंत्र सिद्धि। देखो तंत्र सिद्धि लेते ही आपको नेगेटिव नहीं समझना है। जप करने से हमारी पावर बढ़ जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति को अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं साहब हम तो ज्यादा विश्वास नहीं करें, तो आप क्या कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। देखिए सूर्य ग्रहण है, सूर्य को दबाया जा रहा है, तो सूर्य को प्रबल करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबके लिए फायदेमंद है। ये एक ऐसा जप है जिससे किसी को कोई नुकसान होना ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है। रामायण की बहुत सारी चौपाइयां हैं, जिसको जो ऑब्जेक्ट लग रहा है, जिसको जो चाहिए, वो उसी का उस समय अपना क्या करना शुरू करे, स्मरण करना शुरू करे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी के पास में मान लीजिए जॉब की प्रॉब्लम है, इस समय इकोनॉमिक समस्या है, विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत हर्षई है, या मान लीजिए किसी को, आपको रामायण की बहुत सारी चौपाइयां ऐसे मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारे प्रयोग मिलेंगे कि इसको करने से ये होता है, इसको करने से ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। या मान लीजिए क्या है कि किसी को किसी शत्रु को नाश करना है, तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इस तरह से करके चौपाइयां हैं। ये सिंपल सिंपल चौपाइयां आपको मिल जाएंगी। तो आपको जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए विवाह के लिए अलग है, रोगों को हराने के लिए अलग है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, उसकी बीमारी को दूर करना है, तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बस इसी चीज का आप क्या करते चले जाए, उच्चारण करते चले जाए, पाठ करते चले जाए, अधिक से अधिक बार उसको बाल बोले इस समय में, तो कोई कारण नहीं है कि आपको इसका बेनिफिट नहीं मिले। तो आपको क्या करना है कि इस काल में आपको क्या करना है, जप करना है, हवन करना है, और तंत्र सिद्धि की क्रिया की जा सकती है। ये आप अभी ना करें, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो, लेकिन फिर भी आप जो भी मंत्र करेंगे उसका 1000 गुना फर्क आएगा, मैंने बोला। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको किसी से कोई जानकारी नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मैंने बताया सिंपल, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संस्कृत में आता है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। और भी कुछ नहीं तो जो भी आपने गुरु बना रखे हैं उसको, अगर आप मान लीजिए अन्य अन्य पंथों को मानने वाले, तो जिस पंथ का मानते हैं उसी को करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग है ना हरे कृष्णा हरे रामा मिशन को मानते हैं, तो ठीक है, आप उस गुरु महानाम का मंत्र का जाप करना शुरू करिए। लेकिन मैंने बताया क्योंकि ये एक आपके सामने अवसर है। अवसर क्या कि जो भी आपने सोच रखा है ना, उसको प्राप्त करने के लिए ये वो 5 घंटे जिसमें आप चीजों को पकड़ सकते हैं। चलिए, तो आपने इसका ये अवसर के रूप में इसका यूज किया। अब आया मोक्ष काल। जैसे ही मोक्ष होता है तो मोक्ष के तुरंत बाद बहुत ज्यादा महत्व होता है किसका, दान का। तो देखिए क्या है, दान और स्नान, दान और स्नान। मोक्ष होने के साथ ही आपको एक तो दान करना चाहिए और एक पुनः क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। देखिए दान में क्या है, एक नियम है कि जो कपड़े, जैसे हम लोग बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं कि जो कपड़े अपने ग्रहण काल में पहने हुए हैं उन कपड़ों को और अच्छे कपड़े पहन के रखिए। दान के लिए कभी भी नहीं पुराना शर्ट पहन लू, पुरानी पैंट पहन लू क्योंकि तो बेकार चला जाएगा, इसको देना पड़ेगा। नो, जिस भावना से आप दान दोगे वही आपको उस भावना से लौट करके आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे कपड़े पहन करके जब तक यज्ञ हवन करिए और अच्छे उन्हीं कपड़ों को उतार करके दान कर दीजिए। ग्रहण काल में आपको क्या करना है कि गेहूं लेकर के, जैसे मान लीजिए 11 किलो 5 किलो जिसकी जो श्रद्धा है। देखिए सब पुराने जमाने में तो तुलादान हुआ करता था। तुलादान मतलब जितना आपका वजन है उसके बराबर
जो है धान्य, वस्त्र या जो भी आप देना चाहते हो, इवन स्वर्ण दान, जो बहुत ही वैभवशाली लोग हैं वो खुद के बराबर के वजन का सोना तक दान कर देते थे। धातु दान है, स्वर्ण, चांदी, तांबा, वॉटएवर जो आप देना चाहते हैं। पर अभी वैसा जमाना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, धान्य तो एटलीस्ट दान कर सकते हैं। सप्त धान्य का पहले से इंतजाम करके रखिए, 7 प्रकार के धान्य मिल जाते हैं, सारे 9 ग्रह उसमें कवर्ड हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, सप्त धान्य ले लीजिए। सप्त धान्य का क्या मतलब है, सप्त धान्य का मतलब है कि भाई उसमें सारे प्रकार के धान आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसके अंदर आ जाता है जौ, चावल आ जाता है, गेहूं आ जाता है ना, मसूर की दाल आ जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सप्त धान्य पंचांग में आपको मिल जाएगा। सप्त धान्य को अपने वजन के बराबर लीजिए और उसको उसमें हाथ डाल करके रखिए ग्रहण काल में थोड़े समय के लिए, और उस धान्य को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। तो वस्त्र दान करिए, धान्य दान करिए, उससे आपको अच्छा फल मिलता है। तो ये आपने देखा कि 3 स्टेप बताए मैंने, स्नान, जप, हवन, तंत्र और दान प्लस स्नान। ये सब करने से ये आपका जो सूर्य ग्रहण है ये एक अवसर के रूप में बदल जाएगा। अब देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं प्रभाव में, है ना, ये थोड़ा सा ज्योतिष वाले लोग ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। लास्ट इसका पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए हॉरोस्कोप वाइज अगर देखते हैं तो किसी भी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, और 12 भाव होते हैं तो उस 12 भाव के हिसाब से हम इसका रिजल्ट देखेंगे। आपको सबको ज्ञात होना चाहिए कि 21 जून 2020 को रविवार को जो चूड़ामणि सूर्य ग्रहण हो रहा है, उस दिन सूर्य जो है 2 नक्षत्रों में और 1 राशि में। अगर बात करें तो सूर्य उस दिन मिथुन तो राशि में है, और मिथुन राशि में होते हुए 2 नक्षत्रों पर इफेक्ट डाल रहा है। एक तो है मृगशिरा और एक नक्षत्र है आद्रा। अर्थात 2 प्रकार के लोग हैं जिनको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। जो भी मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनका भी आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उन लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी है। और इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ओवरऑल कौन सी राशि को, मिथुन राशि को थोड़ा ज्यादा सावधानी रखनी है। उसके लिए ग्रहण थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से, और 1, 2, ये 12 हाउसेस की 12 काउंटिंग होती है। तो देखिए मिथुन राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट है, कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा कुटुंब में समस्या आ सकती है, उसके बाद में सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है, पराक्रम वृद्धि है, उसमें कहीं नहीं उनको फायदा है। और सिंह के बाद कन्या राशि वालों के लिए सो है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा फायदा ही है क्योंकि सुख भाव में है। फिर उसके बाद में सिंह राशि के बाद में, जैसे अगर अपन चलिए इसको लिख ही देते हैं, तो 4 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 6, 7। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आकस्मिक घटना कारक हो, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला हो सकता है क्योंकि रोग ऋण रिपु उसमें आ रहा है। धनु राशि वालों के लिए पत्नी को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर टेंशन हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में नेगेटिविटी देगा। और कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है, और मीन राशि वालों के लिए कार्य संबंधित दिक्कत आ सकती है। मेष राशि के लिए फिर से थोड़ा सा ठीक जाएगा, और वृष राशि के लिए व्यय बढ़ा करके थोड़ा सा नेगेटिव असर दे सकता है। तो ये मैंने दिखाया कि सूर्य ग्रहण क्या है, क्या उसका महत्व है, क्या वो चुनौती है, क्या अवसर है, और क्या क्या प्रभाव उसके आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैंने जितना मुझे समझ आया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये सब अच्छा लगा, आपको इससे फायदा हुआ, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित होता रहूं और नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूं। नमस्कार।